हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। और जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 7304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और जो भी बच्चे अभी लाइव आ गए हैं तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं, एक बार नाम ले लेते हैं। दिनेश पंडित, बहुत ही बढ़िया। सोनू, रोहित शर्मा, स्माइल, प्रकाश, नागो भाई, बहुत ही बढ़िया। कुशवाहा परवीन, नागेंद्र, बहुत ही बढ़िया। अशोक, गोल्डी, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको त्रिकोणमिति से डर लगता है तो आज के बाद बाबू क्या होगा, त्रिकोणमिति का डर आपका 100% जीवन से निकल के भाग जाएगा। एकदम ये हमारा गारंटी है। जैसे भूत शरीर को छोड़ के निकल के भाग जाता है, उसी तरीके से त्रिकोणमिति का डर जो है वो एकदम आपका एकदम भाग जाएगा शरीर से निकल के। बस आपको क्या करना है कि एकदम आपको ध्यान पूर्वक देखना है। और 100% हम आपको गारंटी लेते हैं कि इस क्वेश्चन को इस प्रकार सेट किया गया है कि सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस तरीका से यहां पे आपको बताया जाएगा कि एक एक क्वेश्चन बाबू, एक एक क्वेश्चन ऐसे सेट किया गया है ताकि आपके दिमाग में फिक्स होता चला जाए। एकदम बाबू एकदम फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल वैसा वैसा क्वेश्चन लिया गया है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, उसके बाद हम यहां पे क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम यहां पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और आज सबको चमका देना है। एकदम बोल दीजिए एक बार कि आज सब क्वेश्चन को चमका देंगे। लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का, एकदम त्रिकोणमिति को स्वाहा कर देंगे। एक बार आप लोग बोल दीजिए कि जी सर चमका दिया जाएगा आज एकदम। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम जाएंगे नहीं क्लास को छोड़ के। एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि जी सर हम चमका देंगे, क्लास खत्म नहीं होगा तब तक हम जाएंगे नहीं, पूरा एकदम पढ़ लेंगे। बहुत ही बढ़िया। जी सर चमका देंगे, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब चमकाते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का हल्का सा यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमिति का यहाँ पे हल्का सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देते हैं कि त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है। तो तीन कोणों की मिति यानी तीन कोणों का योग होता है, इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए जो त्रिकोणमिति होता है इसमें क्या होता है कि ये जो त्रिकोणमिति होता है ये समकोण त्रिभुज में लागू होता है। जो त्रिकोणमिति होता है ये किस त्रिभुज में लागू होता है? तो समकोण त्रिभुज में लागू होता है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण बाबू क्या हो? 90 डिग्री हो। देख सकते हैं ये 90 डिग्री वाला कोण है, तो ये सभी क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अब यहां पे देखिए, अब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होती है। अब ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती हैं? तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बाबू 6 होती है और सारा त्रिकोणमिति इसी 6 पे निर्भर है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, बस इसी पे बाबू निर्भर है। अगर ये आपको पता है बस आपका यहां पे काम तमाम हो गया। तो चलिए पहले टाइप से अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे पढ़ने का मतलब ये देखिए बाबू, बिल्कुल आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है और आपको एक एक क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। बस आपको अगर डर लगता है त्रिकोणमिति से, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपका डर यहां पे निकल के भाग जाएगा। देखिए यहां पे टाइप 1 और टाइप 1 में यहां पे फॉर्मूला लिया गया है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो कॉस थीटा के बराबर होता है। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा के बराबर होता है। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो कॉट थीटा के बराबर होता है। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो कॉसेक थीटा के बराबर होता है। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो सेक थीटा के बराबर होता है। समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बोल दीजिए याद है। एक बार अगर याद है तो आप लोग यस लिख दीजिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो एक बार यस लिख दीजिए। पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। बस आप लोग यहाँ पे जो बता रहे हो बस आप लोग समझते चलिए, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। वो त्रिकोणमिति का डर खत्म कर देंगे आज, बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चे यस। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे दे दे कि साइन
यहां पे दे दे कि साइन, यहां पे देखिए 90 डिग्री और -2 है, ये किसके बराबर होगा? साइन 90 डिग्री -2 है किसके बराबर होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? बस यही एक चीज समझाना है। एक ये चीज अगर आप लोग समझ गए तो समझिए कि पूरा आप लोग खेल समझ गए। जल्दी से आप लोग बता दीजिए। यहां पे आपको बताना है कि साइन 90 डिग्री -2 है किसके बराबर होता है। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां पे देख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो रहा है बाबू? कॉस थीटा के बराबर हो रहा है। यानी जो यहां पे थीटा है वही यहां पे थीटा है, तो यहां भी वही होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा बाबू? कॉस, और थीटा के जगह पे क्या है बाबू? तो यहां पे 2a है, बस क्या है? 2a है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू? 2a हो जाएगा। यानी जो थीटा यहां पे होगा वही थीटा यहां पे होगा। बस यही आपको समझाना है और आप लोग यहां पे समझ गए होंगे। क्या होगा बाबू? तो कॉस 2a होगा। क्या होगा बाबू? कॉस 2a होगा। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे बोल दिए कॉस 2a। चलिए अब हम यहां पे पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन ये देखिए पूछा गया प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में, ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो ये पहला क्वेश्चन यहां से आपका शुरू होता है। अब इसे चमकाना आप लोग शुरू कीजिए, जल्दी से आप लोग इसका आंसर देना शुरू कीजिए। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का यहां पे आंसर आना चाहिए 100% सही, क्योंकि हम फॉर्मूला अभी बताए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है बाबू? कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो कॉस थीटा के बराबर होता है। बहुत ही बढ़िया, सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये भी फॉर्मूला पे है कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए अब किसके बराबर होता है। अब यहां पे कॉट 90 डिग्री माइनस ए दिया गया है, यहां पे थीटा के जगह पे बस आपको ए कर दिया गया है। तो इसका अब आप लोग आंसर बता दीजिए बाबू। एकदम जीरो लेवल से लेके एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है और एकदम बोर्ड परीक्षा में जैसा क्वेश्चन आता है बिल्कुल वैसा वैसा क्वेश्चन लिया गया है। बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, मन लगा के, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए यहां पे कॉट 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होगा बाबू? तो ये tan ए के बराबर होगा। ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, इसलिए फॉर्मूला से सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं। तो यहां पे देखिए tan, यहां पे a, यानी यहां पे b वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला टाइप क्वेश्चन देखिए। अब इसका आप लोग आंसर दे दीजिए कि cos 90 डिग्री -2 है। अब यहां से क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि यहां पे प्रश्न है कि cos 90 डिग्री -2a किसके बराबर होगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि cos 90 डिग्री -2a किसके बराबर होगा। गलती बाबू आंसर नहीं आना चाहिए, गलती आंसर नहीं आना चाहिए। देखिए जो यहां पे थीटा होता है वही यहां पे थीटा बस आपको लिख देना है, यानी जो यहां पे कोण होता है वही आपको यहां पे कोण लिखना होता है। तो देखिए यहां पे cos 90 डिग्री -2 है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू? साइन थीटा होता है। और थीटा के जगह पे क्या है बाबू? कोण के जगह पे क्या है? 2a है। तो यहां पे भी आपको 2a लिखना है, यानी साइन यहां पे देखिए cos 90 डिग्री -2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? तो साइन यहां पे 2a हो जाएगा। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? एक बार आप लोग बताइए, समझ रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। एक बार अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से बता दीजिए कि जी सर समझ में आ रहा है। अब इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। अब ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि कॉसेक 90 डिग्री -3 थीटा का मान क्या होगा, और ये पूछा गया प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लिए हैं। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। जी सर समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। एक बार आप लोग क्लास कर लीजिए, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि कॉसेक यहां पे देखिए क्या है बाबू? तो यहां पे कॉसेक है और 90 डिग्री माइनस यहां पे 3 थीटा है। अब इसका आपको मान बताना है। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू? सेक थीटा होता है। तो सेक और थीटा के जगह पे बाबू क्या है? यहां पे 3 थीटा है, तो यहां पे बस आपको 3 थीटा लिख देना है। बस आपको क्या करना है कि जो यहां पे कोण है वही आपको यहां पे कोण लिख देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो सेक 3 थीटा हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? बहुत ही बढ़िया। चलिए ये तो आसान आसान क्वेश्चन था, अब आपको समझा दिए हैं। अब इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। ये क्वेश्चन बाबू 2 नंबर में एक फिक्स है और एक नंबर में फिक्स है। ये तो 2 नंबर में आता है और ना ही तो 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि tan थीटा बराबर cot 30 डिग्री प्लस थीटा हो तो थीटा का मान होगा। अब यहां पे देखिए क्या दिया है कि tan थीटा बराबर यहां पे दिया है cot, यहां पे देखिए cot 30 डिग्री और प्लस यहां पे थीटा दिया है। तो आपको यहां से क्या करना है कि थीटा का मान निकालना है। तो कैसे आप लोग थीटा का मान निकालिएगा? जल्दी से इसका आप लोग मान निकाल के बताइए। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आप लोग मान निकाल के बताइए। 30 आ रहा है, 50 आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपको हम 100% यहां पे आपको बता देंगे कैसे बनेगा। सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा।
बस आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे आपको देख लेना है। अब देखिए tan थीटा का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला कॉट में क्या होता है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। बाबू पता है कि नहीं पता है ये फॉर्मूला? tan थीटा का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे, बराबर है तो बराबर, यहां पे देखिए कॉट है तो कॉट, और यहां पे 30 डिग्री और प्लस यहां पे थीटा है तो हम यहां पे लिख देंगे प्लस थीटा। अब देखिए कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां पे देखिए 90 डिग्री बचा, माइनस थीटा बचा, और इधर क्या बचा बाबू, 30 डिग्री बचा, और प्लस में इधर थीटा बचा। अब क्या करना है कि ये माइनस थीटा को इधर भेज देना है, तो माइनस थीटा इधर आएगा तो बाबू प्लस थीटा हो जाएगा, और प्लस 30 डिग्री को इधर भेज देना है। तो इधर देखिए 90 डिग्री है और इधर प्लस 30 डिग्री आएगा तो माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, और इधर थीटा एक है और इधर माइनस थीटा बराबर की इधर आएगा तो बाबू ये प्लस थीटा हो जाएगा। देखिए 90 में से 30 घटेगा, 60 डिग्री बचेगा, और इधर देखिए एगो थीटा, कितना गो थीटा बाबू, 2 गो थीटा, और उसके बाद देखिए 2 से 60 कितना बार में कटेगा, 30 बार में कट जाएगा, यानी 30 डिग्री बराबर कितना निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा। थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका? जल्दी से आप लोग बताइए, समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ये क्वेश्चन यहां पे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक बार आप लोग बोल दीजिए कि जी सर समझ में आ गया है। बस आपको क्या करना था बाबू कि यहां पे tan थीटा का यहां पे फॉर्मूला रख देना था। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा। बस आपको यहां पे थीटा से यहां पे क्या हो जाएगा, cot से cot कट जाएगा, उसके बाद आपको थीटा बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, किसी भी विधि का प्रयोग करके आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, आ गया है समझ में। चलिए अगला आप क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, और ये भी नंबर 1 फिक्स है, ये भी 1 नंबर 1 फिक्स है, 2 नंबर में आएगा नहीं तो 1 नंबर में आएगा। तो इसका देखिए क्या है क्वेश्चन कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान निकालिए। अब देखिए यहां पे क्या दिया है, साइन 3a बराबर क्या दिया है, यहां पे कॉस a माइनस यहां पे 26 डिग्री दिया है। तो बस यहां से आपको क्या करना है कि a का मान आपको निकालना है। यहां से क्या करना है, a का मान निकालना है। तो जल्दी से a का मान निकालिए, बहुत ही बढ़िया। यहां पे बच्चों का आंसर आ रहा है 29। तो चलिए अब यहां पे आपको साइन 3a का यहां पे आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो बाबू साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा, तो बस थीटा के जगह पे आपको 3a रख देना है। देखिए यहां पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपसे कोई बोल दे कि साइन 3a का फॉर्मूला लिखिए, तो साइन 3a यहां पे देखिए थीटा के जगह पे बस आपको क्या करना है, 3a रख देना है। तो यहां पे देखिए cos 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे 3a हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पे देखिए साइन 3a का फॉर्मूला आप लोग रख दीजिए, क्या हो जाएगा बाबू यहां पे, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और बराबर है तो बराबर, और यहां पे इसको ज्यों के त्यों आपको क्या करना है, उतार देना है। cos यहां पे a माइनस यहां पे 26 डिग्री हो गया। अब देखिए cos से cos कट जाएगा, यहां पे 90 डिग्री माइनस 3a हो गया, और इधर a माइनस यहां पे क्या हो गया बाबू, 26 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है कि माइनस 3a को बराबर की इधर भेज दीजिए, ये प्लस में आ जाएगा, और माइनस 26 इधर आएगा तो बाबू ये जोड़ देगा। तो 90 डिग्री और माइनस 26 इधर आएगा तो बाबू प्लस 26 डिग्री हो जाएगा, और इधर a पहले से ही है, और माइनस 3a इधर आएगा तो बाबू ये प्लस 3a हो जाएगा। जोड़िए यहां पे 90 गो 26 गो जोड़िएगा 116 डिग्री, और 3 गो a और 1 गो a, बाबू कितना गो a, 4 गो a हो जाएगा। अब 4 से कटाइए, कितना बार में कटेगा, 4 दूनी 8, और 4 नवा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। नहीं a बराबर कितना निकल जाएगा, 29 डिग्री निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, a बराबर 29 डिग्री निकल जाएगा। a वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे यहां पे 29 आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। इसी बात पे बाबू एक बार लाइक कर दीजिए, ऐसा कोई आपको नहीं बता सकता है, ये हमारा गारंटी है। पूरा एकदम डिटेल में बाबू आपको बताया जा रहा है, एक एक पॉइंट आपको समझाया जा रहा है, ताकि आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और बिल्कुल चमका देना है यहां पे सभी क्वेश्चन को, एकदम दिमाग में देखते ही क्वेश्चन चमक जाना चाहिए। चलिए अब ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, बिल्कुल इसी पे आधारित है बाबू। 3 क्वेश्चन हो गया इसी पे, अब आ जाना चाहिए आपको बनाना। चलिए इसे आप लोग बनाइए, और थीटा का मान निकाल के आप लोग दिखा दीजिए। ये बहुत ही, जब आपका हार्ड क्वेश्चन आएगा, हार्ड से हार्ड जो क्वेश्चन आता है वही उसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, नहीं तो 2 नंबर में तो ये फिक्स है। 1 नंबर में आया तो आया, नहीं तो 2 नंबर में बाबू ये फिक्स है। चलिए इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। यहां पे देखिए साइन 3 थीटा बराबर कितना दिया है बाबू, cos
थीटा माइनस यहाँ पे 6 डिग्री दिया है, तो आपको थीटा का मान निकाल के दिखा देना है। तो यहाँ पे आपको साइन 3 थीटा का मान लिखना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो बाबू, तो कॉस 90 डिग्री और थीटा के जगह पे बस आपको कितना रख देना है बाबू, यहाँ पे 3 थीटा है तो बस यहाँ पे आपको 3 थीटा लिख देना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, 3 थीटा यहाँ पे लिख देना है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन 3 थीटा है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, और यहाँ पे कॉस है तो कॉस, और यहाँ पे थीटा है तो थीटा, और माइनस 6 डिग्री है तो यहाँ पे आपको लिख देना है माइनस 6 डिग्री। हो गया। अब देखिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे देखिए 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर इधर देखिए थीटा और माइनस यहां पे 6 डिग्री। अब क्या करना है, माइनस 3 थीटा को इधर भेज देना है और माइनस 6 को इधर लाना है। तो यहां पे देखिए 90 डिग्री है और माइनस 6 इधर आएगा तो बाबू प्लस 6 डिग्री हो जाएगा, और इधर पहले से ही बराबर की इधर थीटा है, और ये माइनस 3 थीटा जब बराबर की इधर आएगा तो ये प्लस 3 थीटा हो जाएगा। अब देखिए 90 को 6 को बाबू 96 को डिग्री, और यहां पे कितना हो जाएगा बाबू, 1 गो थीटा और 3 गो थीटा। कई गो थीटा बाबू, 4 गो थीटा, 4 से कटाइए, 4 दूनी 8, और यहां पे 4 चौका कितना हो जाएगा 16, यानी 24 डिग्री बराबर थीटा निकल जाएगा। थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 24 डिग्री निकल जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो चमका दीजिएगा कि नहीं चमकाइएगा, जल्दी से आप लोग बताइए, चमका दीजिएगा कि नहीं चमकाइएगा। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताइए। समझ में आ गया? 3 क्वेश्चन इस पे का हम आपको बता दिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया, ओके सर। चलिए अब थोड़ा सा यहां पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हैं, साइन ए बराबर, यहां पे देखिए साइन ए बराबर कॉस बी है, तो ए प्लस बी का मान आपको निकालना है। अब यहां पे देखिए साइन ए बराबर क्या दिया है बाबू, कॉस बी दिया है, और ये पूछा गया प्रश्न है बाबू, पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। साइन ए बराबर कॉस बी दिया है, तो यहां पे आपको ए प्लस बी का मान निकालना है। तो ए प्लस बी का मान कितना होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। बहुत ही बढ़िया, बच्चे यहां पे 90 आंसर करने लगे हैं और कुछ बच्चे यहां पे 45 आंसर कर रहे हैं। तो देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे, तो यहां पे देखिए साइन, यहां पे देखिए साइन ए है और यहां पे कॉस बी है। अब देखिए दोनों कितने डिग्री पे बराबर होता है, साइन कितने डिग्री का मान होता है बराबर पे, तो साइन 45 डिग्री भी बराबर होता है, और यहां पे देखिए साइन अगर 45 डिग्री लेते हैं, कॉस 45 डिग्री लेते हैं, तो दोनों का मान 1/√2 होता है। तो एक तो आप लोग इस पे भी बना सकते हैं, और दूसरा क्या है कि साइन ए का यहां पे आप लोग फॉर्मूला रख दीजिए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो फॉर्मूला से बना लीजिए, काफी आसानी से बनेगा। साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये साइन ए का फॉर्मूला होता है, ये लिख दीजिए, और यहां पे लिख दीजिए कॉस बी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए हो गया, और इधर क्या है हमारा बी है। अब माइनस ए को इधर भेज दीजिए, 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा उल्टा है, इसको हम सीधा कर देंगे, ए को पहले लिख देंगे और बी को यहां पे बाद लिख देंगे, यानी हमारा ए प्लस बी का मान कितना निकल गया बाबू, 90 डिग्री निकल गया। ऐसे भी आप लोग यहां पे निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप लोग यहां पे आंसर निकाल सकते हैं। निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा। क्या करना है आपको, यहां पे साइन ए का आपको मान यहां पे फॉर्मूला रख देना है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए होता है, कॉस से कॉस कट जाएगा, ए को उधर भेज दीजिए, ए प्लस बी हो जाएगा, आपका यहां पे आंसर निकल जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए 90 डिग्री यहां पे आंसर निकल चुका है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे है, इसका अब आप लोग आंसर निकाल के बताइए कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का मान आपको निकालना है। तो यहां पे आपको कुछ फिगर वगैरह नहीं बनाना है। यहां पे देखिए कोण सी अकेले मिलके कितना डिग्री है बाबू, 90 डिग्री, और ए और बी मिलके कितना डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पे देखिए एक कोण अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण मिलके कितना डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहां पे देखिए cos 90 डिग्री का मान निकालना है। cos 90 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। आप लोग इसको ऐसे ही देख के आप लोग आंसर कर दीजिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे आपको बनाना है। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन, अब इसका आप लोग आंसर निकाल दीजिए। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखिए a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, यहां पे 90 डिग्री दिया है गया है, तो यहां पे आपको cos a का मान निकालना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर निकालिए कि यहां पे cos a का मान कैसे निकलेगा। जल्दी से आप लोग मान निकाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आप लोग मान निकाल दीजिए कि इसका मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे साइन ए आंसर कर रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे साइन बी आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल चमका देना है। देखिए अब आपको मान किसका निकालना है, तो बाबू मान इसका निकालना है, तो यहाँ पे आपको ए का मान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ए का मान रखना पड़ेगा और ए का मान आप लोग कैसे रखिएगा, तो यहाँ से आपको ए का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ए का मान कैसे निकालिएगा, तो जो ये प्लस बी है इसको आपको बराबर के इधर भेज देना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां से ए का मान निकाल लीजिएगा। ए का मान क्या हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। ए का मान निकल गया। अब इस ए के मान को आपको यहां पे रख देना है। तो यहां पे देखिए कॉस है तो कॉस, और ए के जगह पे आपको क्या लिख देना है, यहां पे 90 डिग्री माइनस बी लिख देना है। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, साइन थीटा होता है, और थीटा के जगह पे क्या है बाबू, बी है, तो यहां पे लिख देंगे बी। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है बाबू, बी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, और यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे बनाए, समझ में आ गया कैसे बनाए बाबू, एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या समझ में आ गया। बहुत ही बढ़िया जी सर, समझ में आ गया है। आपको क्या करना था, यहां पे बस आपको ए का मान निकालना था और ए का मान यहां पे आपको रख देना था। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए इसका आप लोग मान बता दीजिए। ए और बी के जगह पे हम यहां पे एक्स और वाई कर दिए हैं, बस आपको एकदम मान निकाल देना है। जल्दी से आप लोग मान निकाल दीजिए। एक्स ए और बी के जगह पे हम ये क्वेश्चन अपने से सेट किए हैं ताकि आपको यहां पे समझ में आए। तो जल्दी से इसका आप लोग मान निकालिए कि यहां पे क्या होगा। देखिए यहां पे एक्स प्लस वाई बराबर यहां पे 90 डिग्री दिया गया है, तो आपको यहां पे tan वाई का आपको मान निकालना है। जल्दी से मान निकालिए इसका। चलिए जल्दी से इसका आप लोग मान निकाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए यहां पे आपको y का मान रखना है। किसका मान रखना है बाबू, y का मान रखना है। यहां पे आपको देखना है कि मान किसका रखना है, y का। तो यहां से y का मान निकालिएगा, तो x का आपको क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा। तो यहां पे y बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री, और ये प्लस x है तो इधर आएगा तो हमारा माइनस x हो जाएगा। अब यहां पे y के जगह पे रख दीजिए, तो tan, और y के जगह पे हम क्या लिख देंगे बाबू, 90 डिग्री और माइनस यहां पे x लिख देंगे। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट होता है, और थीटा की जगह पे क्या है बाबू, एक्स है। क्या हो जाएगा हम लोगों का, कॉट एक्स हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। समझ में आ गया, कॉट एक्स। बहुत ही बढ़िया। एक बच्चा हिंदी में लिख रहा है कि सर कॉट एक्स होगा। बहुत ही बढ़िया, चमक गया है, उस बच्चे को चमक गया है। बहुत ही बढ़िया। अब ये क्वेश्चन बाबू एक फिक्स है। अब यहां से थोड़ा सा आपको आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये थोड़ा आपका मजा वाला क्वेश्चन आएगा। जब भी देखिए ऐसा आपको जब भी क्वेश्चन मिले, आपको आंख बंद करना है। कैसे बनाना है बाबू, आंखवा बंद कर लेना है और आपको एक पे टिक लगा देना है। आंख बंद करना है, एक पे टिक लगाना है, आंसर यहां पे एक पे टिक लगा के आगे आपको बढ़ देना है। एक आपका क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम इसको बता देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं। तो यहां पे देखिए साइन यहां पे 38 डिग्री है, और बटा यहां पे क्या है, कॉस 52 डिग्री है। तो यहां पे लिख देंगे cos 52 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि या तो 38 डिग्री को चेंज कर दीजिए या तो 52 डिग्री को चेंज कर दीजिए। तो हम यहां पे ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो यहां पे देखिए साइन है तो साइन, और 38 डिग्री को हम ऐसे लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटा लेंगे, फिर हमारा 38 डिग्री बचेगा। तो 38 डिग्री को हम कैसे लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। ये हमारा चेंज हो चुका है, और नीचे क्या है बाबू, cos 52 डिग्री है, तो यहां पे लिख देंगे cos 52 डिग्री। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, cos, और थीटा के जगह पे क्या है बाबू, 52 डिग्री है। क्या है, 52 डिग्री है, तो यहां पे लिख देंगे 52 डिग्री, और बटा के नीचे यहां पे cos 52 डिग्री है, तो यहां पे लिख देंगे cos 52 डिग्री। cos 52 से cos 52 कितना हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिखे, यानी ये कट जाता है, कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कट के कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब इसका आंसर दीजिए। अब बोलिएगा कि अब इसका आप लोग आंसर दीजिए। अब आगे 2 लगा दिया गया है, तो 2 लग गया है, तो अब इसका आंसर क्या हुई, जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए। जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए कि अब आगे 2 लग गया है। यहां पे देखिए, अब आगे यहां पे 2 लगा दिया गया है, और यहां पे है साइन 50 डिग्री, और बटा यहां पे है cos 40 डिग्री। अब इसका आप लोग आंसर बताइए। देखिए 50 डिग्री का मान नहीं होता है, 40 डिग्री का मान नहीं होता है, नहीं तो रख देते, लेकिन यहां पे तो इसका मान नहीं होता है। लेकिन इसका मान बाबू कितना हो जाएगा, जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे है 2, और यहां पे ये कट के कितना मान हो गया, 1 हो गया। 2 में 1 से गुणा कीजिएगा, कितना होगा बाबू, 2 आंसर हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चमक गया कि नहीं चमक गया, ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा।
अगर आगे 3 रहता है, यहां पे देखिए अगर देते क्वेश्चन यहां पे अगर आगे 3 रहता और यहां पे रहता tan, यहां पे रहता है, यहां पे देखिए tan यहां पे 54 डिग्री रहता चाहे 55 डिग्री रहता, और यहां पे tan यहां पे कुछ रहता, यहां पे cot रहता यहां पे 35 डिग्री, तो इसका कितना आंसर होता बाबू? ये कट जाता है, यहां पे 3 आंसर हो जाता कि नहीं हो जाता? बहुत ही बढ़िया, 3 आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पे स्क्वायर लगा के दे देता है बच्चों को यहां पे गुमराह करने के लिए। तो बाबू स्क्वायर लगा हो या कुछ भी लगा हो, स्क्वायर लगा हो या कुछ भी लगा हो, आपको कुछ नहीं देखना है, ये क्या होता है? कट जाता है। इसका राइट आंसर कितना होता है बाबू? 1 होता है। राइट आंसर कितना होता है? 1 होता है। स्क्वायर लगा होगा तो आप लोग डर जाइएगा, एक बार आप लोग बताइए, स्क्वायर लगा होगा तो आप लोग डर जाइएगा, डरना नहीं है। स्क्वायर लगेगा तो आपको डरना नहीं है। उसका भी राइट आंसर कितना होगा बाबू? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। यहां पे देखिए हम बना देते हैं, आप लोग बोलिएगा कि सर नहीं बनाए। यहां पे tan स्क्वायर 36 डिग्री है, तो 36 डिग्री को बाबू चेंज कर दीजिए। 36 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस यहां पे 54 डिग्री लिख सकते हैं, और नीचे वाले को आपको वैसे ही छोड़ देना है, cot स्क्वायर यहां पे 54 डिग्री। अब यहां पे देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू? cot होता है, और यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और थीटा यहां पे 54 डिग्री है तो 54 डिग्री, और यहां भी cot स्क्वायर 54 डिग्री, cot स्क्वायर 54 डिग्री से कट के आंसर हो जाएगा 1। देखिए यहां पे स्क्वायर हो क्यूब हो कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर कितना होगा बाबू? 1 होगा। बस आपको आंख मूंदना है और 1 पे यहां पे टिक लगा देना है। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन देता है बाबू, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर में का क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, मजा आएगा आज बाबू बना बना के। देखिए अब यहां पे 2 पार्ट में बांट दिया है, बस आपको ध्यान देना है कि इसका ये कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बीच में गुणा है तो गुणा, और ये भी कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 1 में 1 से गुणा करेंगे बाबू, कितना आंसर होगा? 1 आंसर होगा। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे बनाना है? बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चों का यहां पे बन गया। आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। इन दोनों, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, और बीच में क्या है बाबू? 1। यहां पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा करेंगे। अगर बीच में अगर जोड़ रहता तो 1 और 1 जोड़ देते, 2 आंसर होता। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है कि अगर जोड़ का चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, और बीच में गुणा का चिन्ह होगा तो गुणा करेंगे। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अब देखिए बीच में माइनस है लेकिन यहां पे स्क्वायर है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे बाबू? इसका मान कितना होगा? बट्टा वाला का मान कितना होगा? ये कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 इसको लिख देंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहां पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और ये भी कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। 1 में से 1 घटेगा बाबू, कितना बचेगा? 0 बचेगा, और 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? चमक गया कि नहीं चमका क्वेश्चन? जल्दी से आप लोग बताइए। बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया सर जी, बहुत ही बढ़िया, चमक गया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही बाबू बनाना है, समझ में आना चाहिए। सभी क्वेश्चन यहां पे आपको समझ में आएगा बाबू, बस आप लोग यहां पे मन लगा के एक बार पढ़ लीजिए। बहुत ही बढ़िया जी सर, यहां पे चमक चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन एक देता है बाबू, एक ये टाइप का क्वेश्चन देता है। देखते हैं कि कौन मेरा शेर है जो इसे सॉल्व कर पाएगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए। इसका भी हम एक ट्रिक बताएंगे, जल्दी से फोड़ के रख देंगे जी, बिल्कुल एकदम एकदम फोड़ के रख देना है, फाड़ फूड़ के एकदम रख देना है क्वेश्चन को एकदम। अभी ये पहला फॉर्मूला का इतना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है बाबू, अभी आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल मजा में एकदम सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चमका देंगे सर, बिल्कुल एकदम चमका देना है, जैसे हथियार चमकता है जैसे, वैसे ही आपको क्या करना है? चमका देना है। अब देखिए बीच में बाबू प्लस का आंसर है तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 1 होगा। बीच में माइनस होता, बीच में माइनस होगा तो 0 होगा, प्लस होगा तो आंसर 1 होगा, बीच में यहां पे 0 माइनस होगा तो 0 आंसर होगा। अब देखिए यहां पे साइन स्क्वायर 35 डिग्री है, और यहां पे प्लस क्या है? साइन स्क्वायर यहां पे 55 डिग्री है। अब यहां पे देखिए 35 डिग्री का मान नहीं होता है, 55 डिग्री का मान नहीं होता है, तो इन दोनों थीटा में से किसी
किसी एक को आपको चेंज करना है तो हम पहले वाले को चेंज कर देते हैं। तो यहां पे देखिए साइन स्क्वायर और इसको हम लिख देंगे 90 डिग्री और माइनस यहां पे 55 डिग्री लिख देंगे। 90 में से 55 घटेगा 35 बचेगा और यहां पे देखिए इसको वैसे ही आपको छोड़ देना है 55 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, कॉस थीटा होता है। तो कॉस लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे और यहां पे थीटा पे कितना है बाबू 55 डिग्री है तो 55 डिग्री लिख देंगे और प्लस यहां पे देखिए साइन स्क्वायर 55 डिग्री है तो यहां पे लिख देंगे साइन स्क्वायर 55 डिग्री। हो गया। अब देखिए यहां पे ये थोड़ा सा उल्टा है, पहले हम साइन को लिख देते हैं बाद में कॉस को लिख देते हैं। तो हम यहां पे साइन स्क्वायर 55 डिग्री लिख देते हैं और प्लस यहां पे कॉस स्क्वायर यहां पे 55 डिग्री लिख देते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर यहां पे थीटा बराबर होना चाहिए, दोनों थीटा बराबर है 55 55 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बाबू 1 होता है। तो इसको आपको बनाना नहीं है, बस हम यहां पे समझाने के लिए इतना बनाए हैं, बस आपको बनाना नहीं है, देखना है कि बीच में प्लस का आंसर है। तो जब बीच में प्लस का आंसर होगा तो बाबू आपको राइट आंसर कितना करना है 1 करना है। अगर यही बीच में अगर माइनस रहता तो बाबू कितना आंसर हो जाता, तो उसका मान 0 हो जाता। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन का अब आप लोग आंसर बता दीजिए। चलिए अब बीच में देखिए अब माइनस है, बीच में क्या है माइनस है। दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक बीच में प्लस होगा तो उसका आंसर 1 होगा, अब बीच में माइनस होगा तो उसका आंसर कितना होगा बाबू, तो 0 होगा। बीच में बाबू माइनस होगा तो कितना होगा 0 होगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर निकाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब इसे हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो यहां पे देखिए कॉट स्क्वायर 50 डिग्री अब माइनस यहां पे क्या है tan स्क्वायर यहां पे 40 डिग्री। अब इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो हम पहले वाले को यहां पे चेंज कर दे। तो यहां पे देखिए कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर अब हम यहां पे लिख देंगे 90 डिग्री अब माइनस यहां पे 40 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 40 डिग्री घटेगा बाबू 50 डिग्री बचेगा और इसको आपको चेंज नहीं करना है, इसको आपको वैसे लिख देना है। तो हम इसको वैसे ही यहां पे लिख देते हैं। अब देखिए फॉर्मूला बन गया, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, तो tan होता है। तो यहां पे लिख देंगे tan और थीटा की जगह पे कितना है बाबू 40 डिग्री है तो यहां पे लिख देंगे 40 डिग्री, माइनस है तो माइनस और इसको ज्यों के त्यों आपको क्या करना है उतार देना है। अब देखिए यहां पे भी स्क्वायर है, अब देखिए tan स्क्वायर 40 डिग्री में से tan स्क्वायर 40 डिग्री घट जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में बाबू बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। अब नेक्स्ट टाइप 2 यहां पे क्वेश्चन आ चुका है। अब जितना क्वेश्चन आएगा इस टेबल से आएगा, तो सबसे पहले इस टेबल को आपको रट्टा मार लेना है, इसको आपको याद कर लेना है और याद नहीं होगा तो इसके लिए हम एक ट्रिक बता देंगे। आप लोग ट्रिक यहां पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ट्रिक आप लोग यहां पे क्या हो जाएगा ट्रिक से याद हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को याद होता है। तो चलिए आज ट्रिक रहने देते हैं, बस आपको यहां पे देख लेना है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/ यहां पे √2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बाबू 1 होता है। ऐसे आपको क्या करना है यहां पे आपको याद कर लेना है। जब याद हो जाएगा पूरा आप लोग यहां पे सभी का याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। देखिए टेबल पे कैसे क्वेश्चन आता है, टेबल से कैसे क्वेश्चन आता है, साथ में हम टेबल लगा दिए हैं ताकि आपको यहां पे दिक्कत ना हो, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो कि सर यहां पे कैसे आंसर लिख रहे हैं। तो बिल्कुल आपको टेबल याद कर लेना है और टेबल के सहारे हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल समझ समझ के कि ताकि आपको यहां पे समझ में आ जाए। अब यहां पे देखिए क्या है क्वेश्चन कि tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये टेबल याद होगा तभी तो आप लोग बना पाइएगा। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन बनाने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी आपको नहीं बता सकता। बस आपको क्या करना है, एक ही सिंपल है, आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। तो जो बच्चा टेबल याद करेगा वो tan 45 का मान यहां पे बता देगा। तो देखिए tan यहां पे है और 45 डिग्री यहां पे है, तो tan 45 डिग्री के सामने आइए यहां पे, ये क्या हो जाएगा बाबू, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है बनाना है, बना लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही बढ़िया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां पे cos 30 डिग्री का मान बताना है। तो cos 30 डिग्री का मान बता दीजिए, जल्दी से आप लोग बताइए कि cos 30 डिग्री का मान कितना होगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए कि cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, जल्दी से आप लोग। बहुत ही बढ़िया।
तो cos 30 डिग्री का बाबू यहां पे देखिए cos है, और cos 30 डिग्री का मान कितना होगा बाबू, यहां पे देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ये टेबल आप लोगों को याद करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा यहां पे √3/2 हो जाएगा। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा, बना लीजिएगा ऐसे। और ये क्वेश्चन कब बनेगा आपसे, तो जब ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। ये टेबल आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा तो अपने आप ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा और आप लोग बनाने भी लगिएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे यहां पे √3/2 आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मतलब का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड परीक्षा के लिए। पीछे वाला भी क्वेश्चन मतलब का था, लेकिन ये समझने वाला क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन है कि tan π/3 का मान निकालिए। चलिए अब tan π/3 का मान निकालिए बाबू। सभी क्वेश्चन हम आपके दिमाग में एकदम फिक्स कर देंगे, बस आप लोग यहां पे एक बार मन लगा के बढ़िया से पढ़ दीजिए, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सभी क्वेश्चन बाबू आपको समझ में आएगा। जल्दी से आप लोग यहां पे मन लगा के पढ़ दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बच्चे आंसर करना शुरू कर दिए हैं। अब यहां पे देखिए tan है तो tan, अब यहां पे पाई का मान रखना है। तो पाई का बाबू दो मान होता है, एक होता है पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, एक आप लोग ये सुने हैं। और एक पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है। तो पाई के जगह पे आपको क्या रखना है, डिग्री वाला मान रखना है 180 डिग्री, और बटा के नीचे 3 है तो यहां पे आपको 3 रख देना है। अब इसे कटाइए, 3 से 180 डिग्री कितना बार में कटेगा, 60 बार में कटेगा। यानी यहां पे tan कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। tan कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। और tan 60 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, तो यहां पे होता है √3। कितना होता है, √3 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि जी सर बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। जल्दी से आप लोग बनाइए। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता ही है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब छूटेगा कि नहीं छूटेगा। बहुत ही बढ़िया, जी सर चमक गया, बहुत ही बढ़िया एकदम बाबू। सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से चमका लेना है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को चमका लेना है, मजा आ जाएगा बाबू पढ़ने में। सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा भी दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। उसमें एक ही क्वेश्चन था लेकिन इसमें दो है। चलिए दोनों को आप यहाँ पे आप लोग सोल्व करके बताइए। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये पूछा गया प्रश्न है बाबू फाइनल बोर्ड परीक्षा में, कि साइन यहां पे π/4 और माइनस यहां पे cos π/4 का मान कितना होगा। ये पूछा गया प्रश्न है बाबू। जल्दी से इसका आप लोग आंसर निकालिए। जल्दी से मेरे बाबू यहां पे आंसर निकाल दीजिए, मजा आ जाएगा सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहां पे साइन है तो साइन, पाई के जगह पे आपको 180 डिग्री रखना है, बट्टा के नीचे 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस, पाई के जगह पे आपको 180 डिग्री रख देना है, और बट्टा के नीचे 4 है तो 4। अब 4 से कटाइए, कितना बार में कटेगा, तो ये देखिए कितना बार में कटेगा, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 4 पचे 20 हो जाएगा। ये भी 45 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी यहां पे साइन 45 डिग्री हो गया बाबू, और माइनस यहां पे भी कॉस 45 डिग्री हो गया। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का भी मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 में से 1/√2 घटेगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। बना लीजिएगा, बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा। बहुत ही इजी लग रहा होगा। अब ये सब क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पहले ऐसे क्वेश्चन आपको भारी लग रहा होगा, जब तक आप, जो भी बच्चे नए होंगे जो हमसे नहीं पढ़ते होंगे, उनको ये क्वेश्चन पहले भारी लगता होगा कि इसको कैसे बनाएंगे। लेकिन अब क्या होगा बाबू, बहुत इजी हो जाएगा। बस आप लोग एक बार यहां पे समझ लीजिए, सभी क्वेश्चन बाबू आपको इजी लगेगा। त्रिकोणमिति का जो आपके अंदर भूत समाया हुआ है कि नहीं बनेगा हमसे त्रिकोणमिति, वो भूत एकदम आज भाग जाएगा बाबू। सभी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि यदि 2 थीटा बराबर π/3 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। अब यहां पे देखिए 2 थीटा बराबर π/3 दिया है, तो यहां पे आपको साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का बाबू मान कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले यहां पे आपको थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो यहां से आपको थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग थीटा का मान निकालिए और यहां पे थीटा का मान रख दीजिए, आपका यहां पे आंसर निकल जाएगा। जल्दी से निकाल दीजिए। हलवा प्रश्न है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है कि सर हलवा वाला प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया, हलवा वाला प्रश्न है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए।
चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। अब यहां पे देखिए 2 थीटा है तो 2 थीटा, और पाई के जगह पे कितना रखेंगे बाबू, 180 डिग्री रख देंगे, और बट्टा के नीचे 3 है तो यहां पे 3 रख देंगे। बस इतना आपको करना है। 3 से कटाइए, कितना बार में कटेगा, ये 60 बार में कटेगा, यानी 2 थीटा बराबर कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। और 2 से 60 ये बाबू कितना बार में कटेगा, तो ये 30 बार में कटेगा, यानी थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया, निकल गया। थीटा का मान 30 डिग्री निकल गया। बस आपको यहां पे रख देना है, साइन है तो साइन, और थीटा के जगह पे आपको 30 डिग्री रख देना है। तो साइन 30 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान यहां पे देखिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। बहुत ही बढ़िया, यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा इसमें का आंसर, ऐसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा में तो निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, जी सर निकाल लेंगे, बहुत ही बढ़िया, एकदम आपको यहां पे निकाल लेना है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का आपको मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा, तो यहां पे बस आपको 60 डिग्री का मान रख देना है। तो 60 डिग्री यहां पे cos 60 डिग्री का मान रख दीजिए, और इसका आंसर आप लोग निकालिए, खुद अपने से निकालिए। बिल्कुल चमक गया, सभी क्वेश्चन बाबू एकदम चमका देंगे, फाड़ के रख देंगे, एकदम क्वेश्चन को क्या कर देना है, फाड़ के आपको रख देना है। परीक्षा में आप लोग क्वेश्चन पेपर को मत फाड़िएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, परीक्षा से बाहर निकाल देगा। आपको क्या करना है, फाड़ना का मतलब क्या है बाबू, एकदम क्वेश्चन को एकदम बना के रख देंगे, एकदम एकदम फिट कर देंगे बना के। बहुत ही बढ़िया। देखिए अब यहां पे आपको cos 60 डिग्री का मान रखना है, तो cos 60 डिग्री का बाबू मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो बस यहां पे 2 है तो 2, और cos 60 डिग्री की जगह पे आपको 1/2 लिख देना है, और यहां पे इसका स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर कर देना है। यहां पे देखिए 2 है तो 2, और स्क्वायर का अर्थ हम आपको बताए थे बाबू क्या होता है, कि यही चीज हुआ 2 बार गुणा हो जाएगा, यह चीज हुआ कई बार गुणा हुई, तो 2 बार गुणा हो जाई। अब देखा 2 से 2 है क्या हो जाई, कट जाई, कितना बच जाई, यहां पे एगो में 1 से गुणा हुई तो 1 हो जाई, और नीचे कितना बच, 2 बार तो 2 हो जाई, कितना हो जाई एक आंसर, तो 1/2 हो जाई, कितना हो जाई, तो 1/2 हो जाई। डी वाला आंसर का हो जाई, बिल्कुल सही हो जाई। समझ में आ गई, चला भोजपुरी में भी समझ लो, एकदम यहां पे समझ में आ जाए 100%, यहां पे समझ में आ गई। कितना हुई, तो 1/2 हुई, कितना हुई आंसर, तो 1/2 हुई। चला अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पे अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहां पे आप लोग मान रखिए यहां पे कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री और -1 का आप लोग मान निकाल दीजिए। अब यहां पे आपको सेक 60 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, और ये सभी क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो जब यहां पे आपको सेक 60 डिग्री का मान पता होगा। तो पता कैसे होगा बाबू, तो जब आपको ये टेबल याद होगा, तो टेबल आपको याद करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, आ गई, बहुत बढ़िया, आ गई हो गुरुजी, बहुत ही बढ़िया। तो आ गई, तो चलो अगला क्वेश्चन बनावा, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -a के मान बतावा। चलो जल्दी बताओ, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -a के मान। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो अब इसका आंसर निकलना शुरू हो चुका है। अब देखिए सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, तो यहां पे लिख देंगे 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है तो -1 है तो यहां पे लिख देंगे 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और -1 है तो -1, 4 में से 1 घटेगा बाबू, कितना बचेगा, 3 बचेगा। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी जगह, कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी जगह। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन का अब आप लोग आंसर निकाल दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि थीटा बराबर 30 डिग्री। यहां पे देखिए डायरेक्ट थीटा का मान दे दिया है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो 2 cos 2 थीटा का आपको मान निकालना है। जल्दी से इसका मान निकालिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर निकाल दीजिए। और जिन भी बच्चों का यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेट आप लोगों का आंसर आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीन पे ऐसे टिप के दाहिने बगल थोड़ा सा आगे कर लेना है वीडियो, ताकि आप लोग लाइव आ जाइए, बिल्कुल जो बोलेंगे वो सुनाई देगा, और फटाफट आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। ट्रिक बताइए सर, बिल्कुल सभी ये ट्रिक पे ही क्वेश्चन है बाबू, बिना ट्रिक पे बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं है, सभी एकदम ट्रिके है। अब इससे आसान बाबू कोई नहीं बता सकता। अब यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे आपको 30 डिग्री रख देना है। 2 है तो 2, कॉस है तो कॉस, यहाँ पे 2 है तो 2, और थीटा के जगह पे आपको 30 डिग्री रख देना है। अब देखिए ये गुणा कर रहा है, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कॉस है तो कॉस, और यहाँ पे 30 दूना 60 डिग्री। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पे आपको कॉस 60 डिग्री का मान रखना है। 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान बाबू 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। एक यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।
समझ में आ गया कौन सा आंसर सही होगा? तो एक वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, यहां पे एक वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पे सॉल्व करना है। यहां पे आपको tan 30 डिग्री का मान रखना है, यहां पे sin 60, यहां पे sin 30 डिग्री का मान रखना है, यहां पे cot 60 डिग्री का मान रखना है और यहां पे cosec 30 डिग्री का मान रखना है। तो जल्दी से इसका मान रखिए और इसका आपको क्या करना है, आंसर निकाल के बता देना है। तो जल्दी से इसका मान रख दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको tan 30 डिग्री का मान रखना है। तो tan 30 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहां पे लिख देंगे 1/√3 और यहां पे इंटू है यानी गुणा है तो गुणा। फिर आपको sin 30 डिग्री का मान रखना है। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहां पे लिख देंगे 1/2 और फिर यहां पे इंटू है यानी गुणा है तो गुणा। फिर आपको cot 60 डिग्री का मान रखना है। तो cot 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है बाबू, 1/√3। तो यहां पे लिख देंगे 1/√3 और गुणे। अब यहां पे cosec 30 डिग्री का मान रखना है। तो cosec 30 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पे लिख देंगे 2 का मतलब क्या हुआ बाबू, यानी 2/1। अब यहां पे देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में क्या बचा, केवल 1 बचा और नीचे में √3 से गुणा होगा, √9 हो जाएगा और √9 का वर्गमूल बाबू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां पे 1/3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निकल गया यहां पे कितना आंसर निकला, तो बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे बनना है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। यहां पे बच्चों का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी वाला आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 1/3 क्या हो जाएगा, यहां पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी बाबू काफी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान निकालिए। अब देखिए 3 थीटा बराबर कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो यहां से आपको tan थीटा का मान निकालना है। तो जल्दी से इसका आप लोग मान निकाल दीजिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस बाबू आप लोग यहां पे ध्यान लगा के एक बार पढ़ लीजिए, मन लगा के एक बार पढ़ लीजिए। सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। बस आपको क्या करना है, एक बार आपको मन लगा के यहां पे पढ़ाई कर लेना है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहां से आपको थीटा का मान निकालना है और यहां पे आपको थीटा के जगह पे रख देना है। अब देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90/3 हो जाएगा। 3 से कटाइए, कितना बार में कटेगा, ये 30 बार में कट जाएगा, यानी थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। बस यहां पे आपको रख देना है, tan है तो tan और थीटा के जगह पे यहां पे आपको 30 डिग्री रख देना है। tan 30 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यहां पे आप लोग का आंसर निकल जाएगा, यहां पे सी बोल दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप लोग बताइए। ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो बिल्कुल आप लोग बता दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आएगा। बहुत ही बढ़िया, जी सर जी समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। यहां पे बच्चे बोल रहे हैं कि जी सर समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि यदि a बराबर 90 डिग्री है तो साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात करें। अब देखिए a बराबर कितना डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री दिया है। तो यहां पे आपको साइन ए और माइनस यहां पे कॉस ए का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा बाबू साइन ए और कॉस ए का मान, तो यहां पे आपको ए का मान रखना पड़ेगा और यहां भी आपको ए का मान रखना पड़ेगा। तो ए का मान बाबू कितना है, 90 डिग्री है। तो ए के जगह पे आपको बस यहां पे 90 डिग्री रख देना है। क्या करना है, 90 डिग्री रख देना है। तो साइन है तो साइन और ए के जगह पे हम 90 डिग्री लिख देंगे। माइनस है तो माइनस, फिर यहां पे कॉस है तो कॉस और ए के जगह पे हम यहां पे 90 डिग्री रख देंगे। साइन 90 डिग्री का माइनस मतलब कितना होता है बाबू, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहां पे कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 1 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा और 1 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला आंसर यहां पे निकल जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे बना है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। यहां पे बच्चों का आंसर निकल चुका है एक, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इतना आसानी से आपको कोई नहीं बता सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि यदि √2 साइन थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान निकालिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू और ऐसा क्वेश्चन प्रत्येक साल एक आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इसे आपको सीखना जरूरी है। यहां पर देखिए √2 साइन थीटा बराबर यहां पे 1 दिया है। तो यहां से आपको थीटा का मान निकालना है। तो जल्दी से थीटा का आप लोग मान निकाल दीजिए और इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो आप देखिए यहां से आपको थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले √2 इधर गुणा कर रहा है तो इसको इधर भेज दीजिए। तो इधर आएगा बराबर की इधर आएगा तो ये भाग करेगा, यानी इधर हमारा साइन थीटा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 1 यहां पे √2 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, अब यहां से आपको थीटा का मान निकालना है तो यहां से साइन को हटाना पड़ेगा। तो यहां पे देखना पड़ेगा कि साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2
2 होता है तो 1/√2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री लिख देंगे। अब इधर देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा, और 1/√2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहां पे, तो यहां पे हम लिख देंगे साइन 45 डिग्री। अब देखिए यहां पे साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा बराबर कितना निकल गया बाबू, 45 डिग्री निकल गया। कितना निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर निकालिए। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आप लोग क्या कर दीजिए, बिल्कुल आप लोग सही आंसर निकाल दीजिए। और हमें विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल यहां पे सही आंसर इसका निकाल के बताइएगा। ए बराबर कितना है बाबू, यहां पे 30 डिग्री है, तो यहां पे 2 tan A और बट्टा यहां पे एक माइनस, यहां पे माइनस है सॉरी, एक माइनस यहां पे tan स्क्वायर A का आपको मान निकालना है। तो जल्दी से इसका आप लोग मान निकाल दीजिए। बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग यहां पे निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखिए आपको क्या करना है, एक की जगह पे आपको 30 डिग्री रख देना है। तो यहां पे देखिए 2 है तो 2 और tan है तो यहां पे tan, और a की जगह पे आपको कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है, क्योंकि a का मान यहां पे 30 डिग्री दिया है। अब यहां पे एक है तो एक माइनस है तो माइनस, tan स्क्वायर है तो यहां पे tan स्क्वायर, और a की जगह पे आपको कितना रख देना है, 30 डिग्री रख देना है। अब यहां पे देखिए 2 है तो 2 और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहां पे लिख दीजिए 1/√3, और बटा के नीचे 1 है तो 1 और माइनस है तो माइनस, और यहां पे देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 1/√3 होता है, तो 1/√3, और यहां पे देखिए इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए ऊपर में गुणा हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, और नीचे में 1 में √3 से गुणा होगा तो यहां पे 2√3 हो जाएगा। अब नीचे में यहां पे देखिए 1 माइनस यहां पे क्या हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे √9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे में बट्टा का आपको घटाव निकालना है। तो यहां पे देखिए 2/√3 और बट्टा के नीचे देखिए यहां पे 3, और यहां पे क्या हो जाएगा, 3 और माइनस 1 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब आप लोग यहां पे देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए यहां पे 2 और यहां पे √3 है, और ये बड़ा वाला बट्टा यहां पे देखिए, ये बड़ा वाला बट्टा हो गया, 3 में से 1 घटेगा, यहां पे 2 बट्टा यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे सॉल्व कर देंगे। 2/√3 और ये बड़ा वाला बट्टा बाबू गुणा में बदलेगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो यहां पे देखिए ये कट गया, और देखिए √3 से 3 कितना बार में कट जाएगा, √3 बार में कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ गया √3। और √3 बाबू किसका मान होता है, कितने का मान यहां पे √3 होता है, तो यहां पे देख लीजिए √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, यहां पे बच्चे बोल रहे हैं कि सर डी आंसर होगा, बहुत ही बढ़िया, यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां पे देखिए एक माइनस, यहां पे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% समझ में आएगा। एक माइनस यहां पे tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बट्टा यहां पे एक प्लस यहां पे क्या है, tan स्क्वायर यहां पे 45 डिग्री। इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो जल्दी से इसका आप लोग मान निकाल दीजिए। ये भी क्वेश्चन यहां पे आपको समझ में आएगा 100%। जल्दी से इसका आप लोग मान निकालिए कि इसका मान क्या होगा। अब यहां पे देखिए इसका हम मान निकालेंगे, तो यहां पे देखिए, अब देखिए यहां पे tan 45 डिग्री का आपको मान रखना है। तो tan 45 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे 1 है तो 1, और माइनस है तो माइनस। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। और यहां पे देखिए 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और tan यहां पे देखिए tan 45 यहां भी है, तो 45 का मान कितना होता है, 1 होता है tan 45 का मान, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब यहां पे देखिए 1 है तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और बटा के नीचे 1 है तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। 1 में से 1 घटेगा 0, और बटा के नीचे 2। 0 में जब 2 से भाग करेंगे ये इनफाइनाइट आएगा, और और इनफाइनाइट बाबू किसका मान होता है, तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यहां पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कौन सा आंसर बाबू सही हो जाएगा, या 0, यहां पे देखिए, एक सेकेंड यहां पे आप लोग देख लीजिए, 0 में भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका 0 क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। 0 वाला क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री और 3 डिग्री डॉट डॉट यहां पे cos 90 डिग्री का आपको मान निकालना है। तो चलिए इसका आप लोग मान निकालिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। यहां पे देखिए कॉस 1 डिग्री है, इंटू यहां पे कॉस 2 डिग्री है, इंटू यहां पे कॉस क्या है, यहां पे 3 डिग्री है, और डॉट डॉट आपको कहां तक निकालना है, तो कॉस यहां पे 90 डिग्री तक आपको निकालना है। इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बाबू कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहां पे ये सभी आपस में क्या है, इंटू में है, यानी गुणा में है। ये आप लोग देख सकते हैं यहां पे सभी में इंटू लगा हुआ है, गुणा में है। और कॉस 90 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, 0 होता है। तो जीरो में किसी भी चीज से अगर गुणा करेंगे, जीरो में किसी भी चीज से अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहां पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल लीजिएगा, बस आपको यहां पे लास्ट वाला देखना है कि लास्ट वाला क्या है। तो लास्ट यहां पे क्या है, cos 90 डिग्री है, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 0 होता है। और ये सभी आपस में क्या है, गुणा में है। तो गुणा में है तो सभी क्या हो जाएगा, गुणा करेगा, और आंसर क्या निकल जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। अब इसमें से आपको बताना है कि किसका मान 0 के बराबर है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि किसका मान 0 के बराबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाबू बहुत सारा है, एक बार आप लोग मन लगा के पढ़ दीजिए। अभी तो ये 2 ही टाइप का क्वेश्चन हुआ बाबू, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। यहां पे आप लोग यहां पे आंसर एक बार बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पे बताना है कि 0 किसके बराबर होगा। तो cos 90 डिग्री का मान बाबू क्या होता है, 0 होता है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट टाइप पे आपका ये टाइप 3 है। क्या है बाबू, ये टाइप आपका यहां पे 3 यहां पे स्टार्ट होता है। अब यहां पे आपको फॉर्मूला याद करना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, यहां पे साइन का उल्टा कॉस होता है, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। बिल्कुल यहां पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू, सेक होता है। सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसके बाद देखिए टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो इसी फार्मूला पे आएगा। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा ये इसी फार्मूला पे आएगा, और ये आपको याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये क्या होता है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये आपको यहां पे याद रखना है। बहुत ही बढ़िया जी सर, चमका देंगे तो बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम इसे चमकाते हैं इस क्वेश्चन पे, इस पे भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करके देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में लंब 4 है तथा आधार 3 है, तो कर्ण ज्ञात करें। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज में जो लंब है वो कितना दिया है बाबू, तो यहाँ पे लंब 4 दिया है, और यहां पे आधार कितना दिया है, ये आसान सा क्वेश्चन दिए हैं। आधार कितना दिया है, 3 दिया है। तो आपको यहां पे कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग कर्ण निकाल के बता दीजिए कि इसका कर्ण कितना होगा। जल्दी से इसका आप लोग कर्ण निकाल के बता दीजिए कि इसका कर्ण कितना होगा। बहुत ही बढ़िया। तो कर्ण निकालने का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण निकालने का बाबू फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट। आप लोग यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, यहां पे आधार का स्क्वायर होता है। अब यहां पे देखिए लंब कितना है बाबू, 4 है, तो यहां पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर, और आधार कितना है बाबू, 3 है, तो यहां पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी जगह निकाल लीजिएगा, ऐसे निकाल लीजिएगा, ऐसे। बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही आपको यहां पे निकालना है, ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा यहां पे कर्ण। चलिए अब अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, और पहले क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आप लोग काफी अच्छी तरीके से निकालिएगा। अब यहां पे देखिए साइन, और एक क्वेश्चन ऐसा फिक्स है, और ये क्वेश्चन 100% आता है। अब यहां पे देखिए साइन थीटा बराबर यहां पे दिया गया है, साइन थीटा बराबर यहां पे 3/5 दिया गया है। तो यहां पे आपको कॉस थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, तो लंब और बटा यहां पे क्या होता है, कर्ण होता है। यानी लंब का मान कितना दिया गया है, यहां पे 3 दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यहां पे आपको निकालना है cos थीटा का मान। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो cos थीटा का मान होता है, यहां पे cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहां पे देखिए हमको तो कर्ण पता है लेकिन आधार नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार कैसे निकलता है बाबू, तो अंडर रूट क्या करेंगे बाबू, तो कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, हमारा आधार निकल जाएगा। कर्ण कितना है बाबू, तो कर्ण
कण यहाँ पे देखिए 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, तो लंब यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 25 में से 9 घटेगा 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नहीं आधार कितना निकल गया बाबू, तो आधार यहाँ पे 4 निकल गया। आधार कितना निकल गया 4 निकल गया। अब यहाँ पे आपको आधार का मान रखना है, कण का मान रखना है, तो आधार अब भी 4 निकला है और कण कितना है बाबू यहाँ पे देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, यानी cos थीटा का मान कितना निकल गया 4/5 निकल गया। कितना निकल गया 4/5 निकल गया। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखिए cot थीटा बराबर कितना दिया है 3/4 दिया है, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो ये होता है आधार और बट्टा लंब। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आधार बट्टा क्या होता है लंब होता है, यानी आधार कितना दिया गया है 3 दिया गया है और लंब कितना दिया गया है 4 दिया है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का आपको मान निकालना है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो ये होता है लंब और बट्टा क्या होता है आधार होता है, लंब बट्टा आधार, लेकिन इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए लंब कितना दिया गया है 4 दिया है, तो लंब के जगह पे लंब का मान रख देना है और आधार की जगह पे आधार का मान रख देना है। तो आधार का मान कितना है 3 है, तो यहां पे लिख देंगे 3 और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहां पे स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना निकल जाएगा 16 बट्टा यहां पे 9, यानी यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल इसी हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे निकला है। एक बार आप लोग बोलिए चमका कि नहीं क्वेश्चन ये, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ पाइएगा। बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा और सभी क्वेश्चन आपको चमकेगा, ये हमारा गारंटी है। बिल्कुल सभी क्वेश्चन, जितना त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आज हम आपको पढ़ा देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और आप लोग यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ के एकदम बहुत ही मस्त आपका त्रिकोणमिति का यहाँ पे जो डर है वो निकल जाएगा। आपके जो शरीर में जो भूत है त्रिकोणमिति वाला वो डर के भाग जाएगा। बहुत ही बढ़िया जी सर, चमका देंगे, बहुत ही बढ़िया। तो अब अगला क्वेश्चन आप लोग चमका के दिखाइए। अगला क्वेश्चन बाबू ऐसे भी पूछ लेता है, बच्चों को गुमराह करने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन देगा। अब ऐसे क्वेश्चन देगा तो इसका आंसर क्या होगा, तो बस जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो गुमराह नहीं होंगे। यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे यहां पे बना लेंगे। तो चलिए इसे कैसे बनाएंगे देखिए, अब हम आपको बताते हैं। चलिए यहां पे हम बताते हैं कि आप लोग कैसे बनाइएगा इसे। तो यहां पे देखिए 5 और यहां पे cos a बराबर यहां पे 4 दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पे देखिए 5 इधर गुणा कर रहे हैं तो इसको इधर भेज देना है। तो यहां पे देखिए cos a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4/5 हो जाएगा। यहां पे ये बट्टा में आ गया। अब यहां पे आपको cos a का फॉर्मूला लिखना है। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आधार और बट्टा क्या होता है यहाँ पे लंब होता है। आधार बट्टा यहाँ पे क्या होता है कण होता है। क्या होता है आधार और बट्टा यहाँ पे कण होता है। तो यहां पे लिख देंगे आधार और बटा यहां पे कण। आधार का मान कितना हो गया 4 हो गया, कण का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब आपको tan का मान निकालना है, tan a का। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, लंब और बटा क्या होता है आधार होता है। आधार तो हमको पता है लेकिन लंब नहीं पता है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। और लंब कैसे निकलेगा बाबू, तो लंब बराबर क्या होता है अंडर रूट यहां पे कण का स्क्वायर और माइनस यहां पे क्या कर देंगे आधार का स्क्वायर कर देंगे, हमारा लंब निकल जाएगा। कण कितना है बाबू 5 है, तो यहां पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस आधार कितना है 4 है, तो यहां पे 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस यहां पे 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 घटेगा 9 बचेगा, √9 और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी लंब कितना निकल गया बाबू 3 निकल गया। तो यहां पे ऊपर में आपको 3 लिख देना है और यहां पे आधार, आधार कितना है बाबू 4 है, तो यहां पे आपको 4 लिख देना है। तो tan a का मान बाबू कितना निकल गया यहां पे, तो tan a का मान यहां पे कितना निकल गया 3/4 निकल गया। निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया। कितना आंसर निकल चुका है बाबू, यहां पे बी वाला आंसर यहां पे निकल चुका है और बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए। अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल एकदम सेम है, बस यहां पे 3 थीटा है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर निकाल के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, बहुत ही बढ़िया। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू, सभी क्वेश्चन है, बस आपको यहां पे एक बार मन लगा के यहां पे आपको पढ़ लेना है। जल्दी से इसका आप लोग राइट आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है बाबू, तो यहाँ पे 5 cos थीटा बराबर यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले 5 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा, यानी cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लिखिए। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे ये होता है आधार और बट्टा के नीचे यहाँ पे कण होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कण, यानी आधार का मान बाबू कितना है 3 है और कण का मान बाबू कितना है 5 है। अब यहाँ पे आपको 3 tan थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे 3 है तो 3, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो लंब और बटा यहाँ पे आधार होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार। तो यहाँ पे देखिए आधार तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, आपको कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण, यहाँ पे देखिए क्या आधार पता है और यहाँ पे कर्ण पता है, लंब नहीं पता है, तो आपको लंब निकालना है। तो लंब आप लोग कैसे निकालिएगा, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और आधार कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर फिर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 निकलेगा 16, 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। कितना निकलेगा बाबू, 4 निकलेगा। अब देखिए 3 और यहाँ पे लंब हम लोगों का निकल चुका है यहाँ पे 4, और आधार कितना है बाबू 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। ये भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि 2 sin थीटा बराबर 1 दिया है, तो यहाँ पे 3 cot स्क्वायर थीटा और प्लस 3 का मान कितना होगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है आज के क्वेश्चन में। तो यहां पे देखिए फिर इसको क्या करेंगे, बट्टा के इधर भेजेंगे। तो यहां पे देखिए sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो sin थीटा का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, लंब और बट्टा क्या होता है, यहाँ पे कर्ण होता है। यानी कर्ण कितना दिया है बाबू, 2 दिया है, और लंब कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया है। तो आपको आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार कैसे निकलेगा बाबू, तो कर्ण के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 2 का स्क्वायर, और लंब कितना है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। 4 में से 1 घटेगा बाबू, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कितना हो गया हमारा, रूट 3 हो गया। तो यहां पे देखिए 3 है तो 3, और यहां पे देखिए cot थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार और बटा यहाँ पे लंब होता है। तो आधार बटा लंब लिख देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 3 है तो 3। अब देखिए 3 गुणे, अब यहाँ पे देखिए आधार कितना निकला है बाबू, रूट 3 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट 3, और लंब कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे 3 है तो 3। अब देखिए 3 इंटू यहाँ पे देखिए रूट 3 बटा 1 का अर्थ क्या हुआ बाबू, रूट 3 हुआ, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 है तो 3। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 3 गुणे 3 हो गया। 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3, 9 व 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 9 व 3 कितना हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा। 12 सभी आंसर कर रहे हैं बच्चे, बहुत ही बढ़िया। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। 12 कैसे निकला है यहाँ पे आंसर, आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो बोल दीजिए कि जी सर यहाँ पे समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अब आपको नेक्स्ट टाइप का मिलेगा। अब इस पे आपको यहाँ पे बनाना है। ये टाइप क्या है, हम लोगों का 4 है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है, और इसी का उल्टा होता है जस्ट cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ये आपको समझना है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा किसके बराबर होता है, तो 1/ यहाँ पे tan थीटा के बराबर होता है। उसके बाद देखिए cos थीटा किसके बराबर होता है, तो 1/sec थीटा के बराबर होता है, और sec थीटा किसके बराबर होता है, तो 1/ यहाँ पे cos थीटा के बराबर होता है। उसके बाद देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा बटा sin थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपको यहां पे याद रखना है, यहां पे याद आपको रखना है। याद है ये आपको फॉर्मूला, चलिए जल्दी आप लोग बोलिए, बिल्कुल भोजपुरी बोल देंगे आप लोग। यहाँ पे बोलिए ये फॉर्मूला भी आपको याद है। तो चलिए अब इस पे हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला इस पे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक और आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट
कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अब ये क्या करता है कि कॉस को बराबर के इधर भेज देता है, तो जब ये इधर भेजेगा तो हमारा इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब इसको इधर भेजेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बोलता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ऐसे भी आपको क्या करना है, यहां पे आपको निकाल लेना है। उसके बाद अगर हम कॉस को इधर रखते हैं तो साइन इधर चला जाएगा। तो यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहां पे फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। फिर सेक का देखिए 1 को आपको क्या करना है, इधर भेज देना है। तो 1 जब आप लोग इधर भेजिएगा तो यहां पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बिल्कुल ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है कि अब टेन का आपको निकालना है। तो टेन आप लोग कैसे निकालिएगा, तो टेन को इधर यहां पे देखिए टेन को आपको क्या करना है, बराबर की इधर भेज देना है, 1 को इधर भेज देना है। तो यहां पे देखिए हम टेन को क्या करते हैं, इधर देखिए सेक स्क्वायर है तो इधर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर लाते हैं तो 1 यहां पे -1 हो जाएगा, और माइनस टेन स्क्वायर इधर आएगा तो बाबू हमारा यहां पे प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पे थीटा हो जाएगा। यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। इतना आपको क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से भी आपको लोग यहां पे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, बराबर की इधर भेज देना है। तो इधर देखिए ये इधर हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहां पे। उसके बाद देखिए अब अगर आपको यहां पे कॉट थीटा का मान निकालना है तो यहां पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे 1 को आपको क्या करना है, 1 को आपको क्या करना है, यहां पे 1 को आपको बराबर की इधर भेज देना है। तो इसका यहां पे देख लीजिए, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। आपको यहां पे क्या करना है कि अगर आपको यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको आपको बराबर की इधर भेजना है। तो इधर हमारा हो जाएगा यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 को आपको क्या करना है, इधर ला देना है, और कॉट स्क्वायर इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला से पूछ देता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये भी सब क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए अब इस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं, और जो पहला क्वेश्चन आता है ये यही आता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो बाबू आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये टेन को क्या किया है, बराबर की इधर भेज दिया। यानी आपको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहां पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसे आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बाबू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो सेक का उल्टा क्या होता है बाबू, 1/cos होता है। तो यहां पर लिख देंगे 1/cos, और इसका स्क्वायर ए है तो यहां पर लिख देंगे स्क्वायर ए, और ये बड़ा वाला बट्टा। और कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू, 1/sin होता है। तो यहां पे लिख देंगे 1/sin, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 1 यहां पे cos स्क्वायर ए है तो cos स्क्वायर ए लिख देंगे। उसके बाद ये जो बड़ा वाला बट्टा है ये गुणा में बदलेगा, ये वाला चला जाएगा ऊपर और ये वाला आ जाएगा यहां पे नीचे। तो यहां पे हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर ए, और बट्टा के नीचे 1 हो जाएगा। तो 1 में sin स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो यहां पे हमारा sin स्क्वायर ए हो जाएगा, और cos में 1 से गुणा करेंगे तो यहां पे हमारा cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए sin बाई cos क्या हो जाता है बाबू, sin बाई cos यहां पे tan हो जाता है, और tan यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे लिख देंगे ए स्क्वायर। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहां पे कौन सा आंसर सही होगा, डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। चलिए अब इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखिए एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बाबू, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और यहां पे देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया, और एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये कॉसेक स्क्वायर, यहां पे देखिए ये किसके बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखिए अब साइन का उल्टा क्या होता है, तो एक बटा हम यहाँ पे कॉसेक लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे भी क्या है बाबू, कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसमें से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। समझ में नहीं आया, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा बाबू, 100% यहां पे समझ में आ जाएगा। वीडियो को एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन ले लिया गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहां पे दिक्कत हो सकता है। लेकिन यहां पे हम सोचे थे कि एक ही दिन में इस चैप्टर को यहां पे क्लियर करा दें। अगर 3 पार्ट में पढ़ाए होते तो यहां पे आपको 3 दिन लगता, और यहां पे क्या होता, परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा, इसलिए हम सोचे कि एक ही दिन में इसको क्लियर करवा देते हैं। यहां पे देखिए कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है बाबू, तो 1 बटा साइन थीटा होता है। यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अब यहां पे है कि tan थीटा किसके बराबर होगा। अब यहां पे आपको बताना है कि जो tan थीटा है ये किसके बराबर होगा। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि tan थीटा किसके बराबर होगा। बहुत ही बढ़िया, दूसरी पूनम मोनी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शिवानी झा ऑल, बहुत ही बढ़िया, मोहित भार्गव, प्रिया कांड, बहुत ही बढ़िया, संजीत भाई, कोमल पाल, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे देखिए अंशु रानी, बहुत ही बढ़िया, प्रिया, बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर बता दीजिए। मोहित भार्गव बहुत ही बढ़िया, शिवानी झा बहुत ही बढ़िया, स्नेहा सिंह राजपूत बहुत ही बढ़िया, सरवर, चलिए प्रिया कांड बहुत ही बढ़िया। जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर बता दीजिए। शिवानी कुमारी बहुत ही बढ़िया, राजवीर यादव भाई बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा किसके बराबर होता है बाबू, तो ये साइन थीटा बटा यहाँ पे कॉस थीटा के बराबर होता है। और यहीं अगर क्वेश्चन दे दे कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा के ये क्या होता है, बराबर होता है। तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। यहाँ पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो ये भी किसके बराबर होता है बाबू, तो ये भी 1 के बराबर होता है। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको बताना है कि cos थीटा किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे आपको निकाल के बताना है कि cos थीटा किसके बराबर होगा। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि cos थीटा किसके बराबर होगा। तो आपको पता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको cos का मान निकालना है, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो स्क्वायर इधर जाता है तो बाबू क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। यानी cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी cos थीटा किसके बराबर होगा बाबू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे निकला है, समझ में आ गया कैसे निकला है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे आपको 45 डिग्री का मान आपको नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन 45 डिग्री और यहाँ पे कॉस 45 डिग्री है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दोनों थीटा आपस में बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, मान निकाल देना है। और आज का यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि
यदि कॉस थीटा बराबर एक्स हो तो सेक थीटा का मान यहाँ पे आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर एक्स दिया है तो यहाँ पे आपको सेक थीटा का आपको मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कॉस का यहाँ पे बाबू उल्टा, यहाँ पे देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस यहाँ पे देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पे देखिए कॉस क्या होता है, तो कॉस सेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यानी एक बटा क्या होता है, सेक होता है, ये आपको पता है। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर इसे बनाना है तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉस का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, आधार, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना है, एक है, और आधार कितना है, एक से, और सेक का बाबू क्या होता है, तो ये होता है कर्ण और बटा यहाँ पे आधार होता है, ये आपको पता है। तो कर्ण कितना है बाबू, एक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक, और आधार कितना है बाबू, एक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स, यानी सेक थीटा का मान कितना निकल जाएगा, एक बटा एक्स निकल जाएगा। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। त्रिकोणमिति हम आपको पूरा यहाँ पे सॉल्व करवा चुके हैं, लगभग यहाँ पे हम आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि एक दो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, तो डाउट जहां पे होगा बाबू आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार आपको फिर से देख लेना है, एक बार इसको फिर से देख लेना है। और 8:30 बजे आपका राइट यहां पे फिर एक क्लास होगा, 8:30 बजे आपका विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर होगा, 8:30 बजे विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर होगा। तो एक बार आप लोग 8:30 बजे जरूर जुड़िएगा, आपको काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और आप लोग काफी अच्छी तरीके से भी पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए आप लोग 8:30 बजे जरूर जुड़िएगा। सर रात में एसएसटी का सब्जेक्टिव करवा दीजिए, ठीक है, देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर हम तैयार कर दिए हैं, वायरल क्वेश्चन पेपर वाला, वो क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, उससे बहुत सारा क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। कल हम लोग एसएसटी पढ़ लेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन गलत है, कैसे 7 नंबर क्वेश्चन, इसी में का 7 नंबर, ठीक है, देख लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस एक स्क्वायर, ओ हाँ, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे कितना होगा बाबू, -1 होगा। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, एक बार यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दिया है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले tan लिखा गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए tan को सबसे पहले आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि tan को आपको क्या करना है, बराबर के इधर भेज देना है tan को आपको, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका देखिए अगर उल्टा देगा, ट्रिक यहाँ पे हम बता देते हैं, अगर उल्टा देगा, यहाँ पे देखिए अगर उल्टा देगा, उल्टा यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बाबू, -1 होगा। अगर उल्टा देगा तो आपको -1 लिखना है, उल्टा देगा तो क्या लिखना है बाबू, उल्टा देगा तो आपको यहाँ पे -1 लिखना है, यहाँ पे आपका -1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए मिलते हैं 8:30 बजे वाली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।